आज हम एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है अमेरिका की, एक ऐसा देश जो कर्ज में डूबा हुआ पैदा हुआ और आज दुनिया की इकलौती सुपर पावर है। आखिर ये हुआ कैसे? चलिए इस सफर की पड़ताल करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तारीख थी 4 जुलाई 1776। अमेरिका का जन्म हुआ, लेकिन ये कोई जश्न का माहौल नहीं था। ये एक ऐसा देश था जो आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका था। अब देखिए, ब्रिटेन जैसी महाशक्ति से लड़ने के लिए पैसा तो चाहिए था, तो सभी 13 राज्यों ने एक तरीका निकाला, वॉर बॉन्ड्स। मतलब आम लोगों से कहा गया, आप आज हमें पैसा दीजिए और जब हम जंग जीत जाएंगे तो आपको ये पैसा ब्याज के साथ वापस करेंगे। एक तरह का वादा था ये। लेकिन यहीं से असली मुश्किल शुरू हुई। सोचकर देखिए, 13 अलग अलग राज्य, सबके अपने अपने बॉन्ड, यहाँ तक कि अपनी अपनी करेंसी भी। इस खिचड़ी में कोई व्यापार कैसे करता? पूरा सिस्टम ठप पड़ने वाला था। और फिर एंट्री होती है जॉर्ज वॉशिंगटन के ट्रेजरी सेक्रेटरी अलेक्जेंडर हैमिल्टन की। उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त प्लान बनाया जिसने अमेरिका की पूरी आर्थिक तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो चलिए, पैसों का मामला तो सुलझ गया। अब अमेरिका के सामने दो बड़े काम थे, एक अपनी जमीन बढ़ाना और दूसरा अपनी नई नवेली इकोनॉमी को बाहरी मुकाबले से बचाना। और इसके लिए 3 बड़े कदम उठाए गए जो गेम चेंजर साबित हुए। पहला, लुइसियाना खरीदकर देश का साइज रातों रात डबल कर लिया गया। फिर सस्ते ब्रिटिश माल पर भारी टैक्स लगाया गया ताकि देश के अपने कारखाने चल सकें। और आखिर में पूरे देश में रेल और सड़कों का जाल बिछा दिया गया, जिसने अमेरिका को एक आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर डाल दिया। अब जब बाजार सुरक्षित था और देश बढ़ रहा था, तो बड़े बड़े खिलाड़ियों का जन्म हुआ। जॉन डी रॉकफेलर तेल में, एंड्रू कार्नेगी स्टील में और जेपी मॉर्गन फाइनेंस में। इन लोगों ने अमेरिका को एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस में बदल दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब अमेरिका एक ऐसा सबक सीखने वाला था जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देता। सबक ये था, असली फायदा जंग लड़ने में नहीं, बल्कि लड़ने वालों को सामान बेचने में है। पहले विश्व युद्ध में अमेरिका ने ठीक यही किया। वो ऑफिशियली न्यूट्रल रहा, मतलब किसी की तरफ नहीं, और दोनों तरफ के देशों को हथियार भी बेचे और पैसा भी उधार दिया। नतीजा, जैसा कि हम देख सकते हैं, यूरोप की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई और अमेरिका मालामाल हो गया। ये एक आजमाया हुआ फॉर्मूला बन गया। दूसरे विश्व युद्ध में भी यही कहानी दोहराई गई। अमेरिका लोकतंत्र का शस्त्रागार बन गया, मतलब उसके कारखाने 24 घंटे चल रहे थे, जबकि बाकी दुनिया जंग में जल रही थी। और जंग खत्म होने के बाद अमेरिका ने एक और बहुत ही स्मार्ट चाल चली। उसने जर्मनी के टॉप साइंटिस्ट्स को अपने यहाँ बुला लिया, उन्हें नागरिकता का ऑफर दिया। इनमें वर्नर वॉन ब्राउन जैसे लोग भी थे, जिन्होंने बाद में अमेरिका को चांद तक पहुंचाया। तो आप सोचिए, यूरोप बर्बाद हो चुका था। सोना, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री पावर, सब कुछ अमेरिका के पास था। अब वक्त था दुनिया का सिस्टम नए सिरे से लिखने का, और इस बार कहानी के सेंटर में अमेरिकी डॉलर को रखना था। 1944 में दुनिया भर के बड़े बड़े आर्थिक नेता एक जगह इकट्ठा हुए। अमेरिका के पास दुनिया का लगभग 70% सोना था, तो उसने एक ऐसा ऑफर रखा जिसे कोई मना ही नहीं कर सकता था। तय हुआ कि अब से दुनिया का सारा व्यापार अमेरिकी डॉलर में होगा, और इसी एक फैसले ने डॉलर को दुनिया का बादशाह बना दिया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। जब फ्रांस ने अपने डॉलर देकर सोना वापस मांगा, तो अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने खेल ही बदल दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब डॉलर के बदले सोना नहीं मिलेगा। ये कहने जैसा था, अब से मेरा वचन ही है शासन। डॉलर की बादशाह को हमेशा के लिए कायम करने के लिए अमेरिका ने एक और मास्टर स्ट्रोक चला। उसने सऊदी अरब से एक डील की। डील ये थी कि दुनिया की सबसे जरूरी चीज यानी तेल अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बिकेगा। इस एक कदम ने डॉलर के लिए एक ऐसी ग्लोबल डिमांड बना दी जो कभी खत्म नहीं हो सकती। अब दुनिया पर राज करने के रास्ते में सिर्फ एक ही रोड़ा बचा था, सोवियत संघ। देखिए, सीधी जंग बहुत खतरनाक हो सकती थी। दोनों के पास परमाणु हथियार थे, तो अमेरिका ने अपनी रणनीति बदल दी। उसने सोचा कि सोवियत संघ को सीधे सीधे हराने की जगह उसे आर्थिक रूप से इतना थका दो कि वो खुद ही टूट जाए। और इस प्लान के ताबूत में आखिरी कील ठोकी अफगानिस्तान युद्ध ने। अमेरिका ने पर्दे के पीछे से अरबों डॉलर्स और हथियार देकर एक ऐसा लंबा युद्ध छेड़ दिया जिसमें सोवियत संघ बुरी तरह फंस गया। 10 साल तक चले इस युद्ध ने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और हिम्मत दोनों को तोड़कर रख दिया, और 1991 में वो बिखर गया। अब मैदान साफ था, अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं था। तो अब उसने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए नए औजार अपनाए। अब जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अपने असर और दूसरों की निर्भरता से दुनिया को कंट्रोल करना था। आज अमेरिका की ताकत असल में 3 चीजों पर टिकी है। पहला, पैसा। वो दूसरे देशों में मीडिया और एक्टिविस्ट्स को ग्रांट देता है ताकि वहां की राजनीति पर असर डाल सके। दूसरा, सोशल मीडिया। गूगल, फेसबुक, एक्स, ये सब अमेरिकी कंपनियां हैं जो तय करती हैं कि हम क्या देखते और पढ़ते हैं। और तीसरा, टेक्नोलॉजी। दुनिया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जैसे अमेरिकी सॉफ्टवेयर पर इतनी निर्भर है कि अमेरिका के पास एक तरह का किल स्विच है जिससे वो किसी भी देश का सिस्टम ठप कर सकता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? अमेरिका का यहाँ तक का सफर कोई तुक्का नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का नतीजा था, जिसमें आर्थिक चतुराई, सही मौकों का फायदा उठाना और टेक्नोलॉजी पर कब्जा करना सब कुछ शामिल था। अमेरिका का ये दबदबा सदियों की मेहनत से बना है, लेकिन सवाल ये है कि आज की इस बदलती दुनिया में क्या इससे चुनौती दी जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।